देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 10 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मजबूत। बरसों के ताअत्तुल के बाद हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान अपने ताल्लुकात में बहाली देख रहे हैं। भारत ने तिजारत और इंसानी इमदाद के लिए अफ़गानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को एक मुकम्मल सिफारती मिशन में अपग्रेड कर दिया है। इसका ऐलान भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने आज किया। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तहिदा क़ादरी ने अपने दौरे भारत के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर से मुलाकात की। इस इजलास के दौरान ताज़ा तरीन फ़ैसला किया गया। जयशंकर ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। जब भी अफ़गान आवाम को कुदरती आफ़ात जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो हिंदुस्तान हमेशा उनकी मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट ने खांसी सिरप से होने वाली अमवात से मुताल्लिक़ अर्ज़ी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खांसी की दवा खाने से 20 से ज़ायद बच्चों की मौत के मामले में दायर एक PIL को खारिज कर दिया। उसने दरख्वास्त गुजार की CBI तहक़ीक़ात और मनशियात की हिफाजत पर नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एतराज़ किया कि उन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ा रियासतें इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि CBI तहक़ीक़ात की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया पर मुश्तमिल बेंच ने PIL को खारिज कर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा निज़ामाबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज निज़ामाबाद ज़िले का दौरा किया। बोरगांव में उन्होंने MLA भूपत रेड्डी की वालिदा आजहानी लक्ष्मी नरसिम्हा की यादगारी खिदमत में शिरकत की और ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर सीता अक्का और TPCC के सरबरा महेश कुमार गौड़ ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये जेलें नहीं फैक्ट्रियां हैं। जराइम और मुजरिमाना इल्ज़ामात की वजह से क़ैदी बनने वाले बहुत से क़ैदी जेलों में हर साल करोड़ों की मसनूआत तैयार करने के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। NCRB ने हाल ही में ऐलान किया है कि उन्होंने 5 सालों में 1900 करोड़ रुपये कमाए हैं। 2019 में सबसे ज़्यादा आमदनी 846 करोड़ रुपये थी, जबकि 2023 में जेलों ने 274 करोड़ रुपये कमाए। उसमें तमिलनाडु ने 67 करोड़ रुपये, तेलंगाना ने 56 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश ने 12 करोड़ रुपये कमाए। फर्नीचर, कपड़े, खाने पीने की अशिया, मुख्तलिफ फसलें मुख्तलिफ अक़साम में तैयार की जा रही हैं। बोधन के साबिक़ा MLA शकील आमिर ने KTR और हरीश राव से मुलाकात की। बोधन के साबिक़ा MLA शकील आमिर ने आज हैदराबाद में KTR की रिहाइशगाह पर BRS पार्टी के वर्किंग सदर KTR और साबिक़ा वज़ीर हरीश राव से मुलाकात की। दोनों ने बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर आरमूर के साबिक़ा MLA जीवन रेड्डी और बोधन BRS पार्टी इंचार्ज आयशा फातिमा भी मीटिंग में मौजूद थी। इंदिरम्मा महिला अक़लियती योजना, ख़वातीन को 50,000 रुपये की माली इमदाद। कांग्रेस हुकूमत एक नई स्कीम इंदिरम्मा महिला अक़लियती योजना नाफिज करेगी। इस स्कीम के ज़रिए माशी तौर पर पसमानदा मुस्लिम ख़वातीन को माली इमदाद फ़राहम की जाएगी। ख़ास तौर पर बेवा ख़वातीन, तलाक़ याफ्ता ख़वातीन, यतीम और गैर शादीशुदा ख़वातीन को 50,000 रुपये तक इमदाद करेंगे। इस स्कीम के ज़रिए से अहल ख़वातीन को हुकूमत की तरफ से फ़राहम करदा माली इमदाद के ज़रिए कारोबार शुरू करने और ख़ुद रोज़गार बनने में मदद मिलेगी। निज़ामाबाद में कांग्रेस सदर के लिए
اس مہینے کی 12 تاریخ تک درخواستیں داخل کریں۔ ڈی سی سی صدر منالا موہن ریڈی منالا موہن ریڈی نے کہا کہ نظام آباد ضلع کانگریس صدر اور سٹی صدر کے عہدوں پر تقررات کا عمل شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک کے ایم ایل اے رضوان ارشد، جنہیں اے آئی سی سی نے نظام آباد ضلع کے لیے مبصر کے طور پر مقرر کیا ہے، اس کے لیے وہ نظام آباد ضلع میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع اور سٹی کانگریس کمیٹی کے صدور کی تقرری کا عمل ان کی قیادت میں جاری رہے گا۔ خواہش مندوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس ماہ کی 12 تاریخ تک داخل کر سکتے ہیں درخواستیں۔ نظام آباد اربن ایم ایل اے کا کلکٹریٹ میں احتجاج، وزیر اعلیٰ سے ملاقات کا مطالبہ۔ اربن ایم ایل اے دھن پال سوری نارائن گپتا اور آرمور ایم ایل اے پیڈی راکیش ریڈی اور بی جے پی کے ضلعی صدر کلچاری دنیش نے نظام آباد کلکٹریٹ پر آج احتجاج کیا۔ جب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کلکٹریٹ پہنچے تو پولیس نے ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی، جس کے باعث وہ سڑک پر بیٹھ گئے اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ وہ ناراض تھے کہ وہ جب عوامی مسائل پر عرضی دینے جا رہے تھے تو پولیس نے انہیں روک دیا۔ ایگل پولیس ٹیم کا بڑا آپریشن۔ ایگل پولیس ٹیم نے مبینہ طور پر منشیات کی منی لانڈرنگ کے سرغنہ درگا رام پرجاپتی کو 3 کروڑ روپے مالیت کے ساتھ گرفتار کیا۔ ممبئی میں ایگل ٹیم نے نائجیریا کے منشیات کے کارٹیل کو رقم فراہم کرنے والے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا۔ اس میں اب تک 25 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کو پتہ چلا ہے کہ غیر ملکی جعلی پاسپورٹ کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔